स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मैथ के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड समय बचा हुआ है, तो ऐसे में मैं आप सभी के लिए एक पावरफुल वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें कि मैं आपको सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो में आपको कराने वाला हूं। ये एक महा मैराथन वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको मैथ के सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में इंक्लूड करके बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, कॉपी पेन लेकर के सारी चीज़ें बैठ जाओ, आराम से सारे क्वेश्चन को देखते जाओ, नोट करते जाओ और जैसे ही वीडियो खत्म होगी सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके जरूर जाना अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छी तरीके से करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊँगा सारे ही क्वेश्चन को। ठीक है, सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप वहीं से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकेंगे और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे और सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, इस क्वेश्चन में बोला गया ए इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो सत्यापित कीजिए हमारे पास ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश ए डैश के। देखो जब भी आपके पास ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और ए डैश निकालने को बोले, डैश का मतलब क्या होता है, डैश बोल लो या फिर ट्रांसपोज बोल लो, डैश बोलते हैं या फिर ट्रांसपोज। तो किसी का भी ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से जैसे आपके पास देखो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश ए डैश के। तो सबसे पहले हमारे पास ए दे रखा है और हमारे पास बी दे रखा है, हम क्या करेंगे, ए और बी बोला गया तो सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखा ए इंटू बी, ए वाली मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं जो कि है -2 4 और 5, ये ए वाली मैट्रिक्स है। फिर लिखते हैं बी वाली मैट्रिक्स जो कि है 1 3 और 6, ये हमने लिखा। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ से ए बी इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें, -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। सो स्टूडेंट, अब उसी तरीके से इस -2 का मल्टीप्लाई हम लोग इस 6, यहाँ पर हमारे पास -6 है तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन में -6 है। ठीक, अब इस -2 का मल्टीप्लाई -6 से करने पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 2 से होने पर हमारे पास 12 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग इस 4 को उठाएंगे और तीनों से मल्टीप्लाई, फिर 5 को उठाएंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 4 को उठाया 1 से मल्टीप्लाई तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा और 4 को -6 से करने पर हमारे पास माइनस का 24 आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो 15 और 5 का मल्टीप्लाई -6 से करने पर माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए बी आ गया। अब हमारे पास हमें ए बी का होल डैश निकालना, तो ए बी का होल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी, इस पर लगाएंगे होल डैश। अब देखो डैश कैसे निकालते हैं, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स आपके देखिए जैसे रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है यानी कि डैश निकालना है तो आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास रो दे रखी है, इसको आप क्या करिए, कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे -2 -6 और 12 ये आपकी रो में दे रखी है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। -2 -6 और ये 12 हमारे पास ये क्या हो गया, कॉलम में चेंज हो गया। इसी तरीके से सारे को कर देंगे, 4 12 और ये क्या है -24 रो में है, इसको हम कॉलम में कर देंगे। यहाँ से 12 हो जाएगा और माइनस का 24 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको भी 5 15 और माइनस का 30। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब देखो इसी तरीके से हम लोग किसी का भी डैश निकालते हैं। सिंपली करना क्या है, कुछ भी नहीं डरना। अगर आपको डैश निकालने को बोला गया, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए, कितने भी क्रॉस की मैट्रिक्स हो, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दी है, अगर आपको उसका ए डैश निकालने को बोल रहा है मतलब कि आपको उसका ट्रांसपोज निकालने को बोल रहा है। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, बस इतना ही काम रहता है। तो देखो ये हमारे पास ए बी के होल डैश की वैल्यू आ गई इतनी। अब ये इतनी वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश। पहले निकालेंगे, बी हमारे पास दे रखा है, बी डैश निकालेंगे, फिर ए भी दे रखा है, ए डैश निकालेंगे और बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतना ही आना चाहिए, क्योंकि बोला गया है ये और ये बराबर है। ठीक, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारे पास बी दे रखा है, अगर हमें बी डैश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
हमारे पास बी दे रखा है रो में, अगर हमें बी डैश निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग बी डैश लिखेंगे 1 3 और -6। देखो ये बी डैश हो गया। सेम इसी तरीके से हमारे पास देखो ए हमारे पास दे रखा है कॉलम में, ठीक, कॉलम में दे रखा है। अब हमें अगर ए डैश निकालना तो हम लोग इसको रो में चेंज कर देंगे, -2 4 और 5। ये हमने क्या कर दिया, ए डैश निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें लिखना है बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं बी डैश की वैल्यू 1 3 और -6 ये हमने निकाली, और ए डैश की वैल्यू -2 4 और 5 ये हो गई हमारे पास। अब देखो ध्यान से समझते जाना, सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाना और एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि वीडियो देखकर जाने से काम नहीं बनेगा जब तक कि आप कॉपी पेन उठा करके खुद से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और इस बार आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे बी डैश ए डैश इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सिंपली कैसे करेंगे, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया सेम उसी तरीके से इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने पर ना ये वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि हमें बोला गया है ये और ये इक्वल होने चाहिए। तो देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका और इसका, देखते हैं ये आता है कि नहीं। देखो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -2 से, तो -2 एक तो मैच हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4 आ गया, दूसरा भी मैच हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5 आ गया, और हमारे पास ये तीसरा भी मैच हो गया, यानी कि सब आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे एलिमेंट मैच हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है 3, अब 3 का मल्टीप्लाई -2 से, तो -6 ये भी मैच हो गया। 3 का 4 से तो 12 ये भी मैच हो गया, और 3 का 5 से करने पर हमारे पास 15 ये भी मैच हो गया। अब सारे मैच हो जाएंगे। -6 का मल्टीप्लाई -2 से करने पर हमारे पास 12 हो जाएगा, और -6 का 4 से करने पर -24 हो जाएगा, -6 का 5 से करने पर हमारे पास -30 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर है। ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए बी के होल डैश के बराबर, ठीक। अब जब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश ए डैश के। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का बना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो कितना ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ करना क्या था, ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी थी, बी बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी थी, आपको उसका ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर देना था। ऐसे क्वेश्चन आपको देखो बोनस वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला कर जाते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर नंबर 9 से लिया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया अवकल समीकरण ये हमारे पास दिया गया है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें देखिए इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के बनते हैं। होता बहुत ईजी है, बस अगर आप एक मेथड इसका समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाओगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें इसका करना क्या है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को हम लोग नोट करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस, इसका एक मेथड सीख लो, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। अब हम करने क्या वाले हैं, इसको सबसे पहले तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये आपका माइनस में दिख रहा है, ये जो वैल्यू आपकी पूरी दिख रही है ये माइनस में है। इसको हम लोग क्या करेंगे उधर साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यही प्लस में हो जाएगी। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई को हम लोग एज इट इज रखेंगे, ये पूरी वैल्यू को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और dx हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको जो x जिस भी फंक्शन में x लगा है उसको dx के साथ कर दीजिए, और जिस भी फंक्शन में y लगा है y वाला जो फंक्शन है उसको dy के साथ करिए, और x वाला जो फंक्शन है उसको dx के साथ करके इंटीग्रेट कर दीजिए। जो इक्वेशन आपको मिलेगी वही आपका व्यापक हल का समीकरण, मतलब वही होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें देख लो सब में क्या दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे dx के पास लेकर जाएंगे, तो dy को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, और ये पूरे टर्म को हम लोग इधर लेकर जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास पहले ही था, और ये टर्म इससे क्या हो जाएगा आकर के डिवाइड हो जाएगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये इससे डिवाइड हो जाएगा और लिख देंगे dx। इससे हुआ क्या, यहाँ पर देखो जितने भी x वाले फंक्शन जिसमें x है वो dx के साथ हो गया, और y का कोई भी फंक्शन नहीं है तो
dy आपका अकेले हो जाएगा। अब देखो इससे होगा क्या, इससे हम लोग इसका ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग dy का तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास y हो जाएगा, इसका क्लियर है हमें। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका ईजिली हम नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अगर देखो यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है हमारे पास नीचे वाली डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको हम क्या मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। जनरल हम लोग क्या करते हैं, t मानते हैं, तो चलो वही हम लोग t ही मान लेते हैं। जैसे e की पावर हमारे पास जो x है और प्लस e की पावर माइनस एक्स है, इसको हमने क्या किया, t मान लिया। अब जिस भी फंक्शन को हम t मानते हैं, x मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, उस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप सभी को पता होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो लिखा e की पावर x। अब यहाँ से देखो e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स ही होगा। फिर उसके बाद माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई मतलब e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स ही होगा। और यहाँ से हमने क्या किया, dx लगा दिया, क्योंकि इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। अब t की बात करेंगे, t का डिफरेंशिएशन हमारे पास dt हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हम लोगों ने t माना, t मानने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना, आप इसको देखिए, ये पूरी ऊपर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx, इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। और नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन में हमारे पास ये वैल्यू को हमने क्या माना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हमने t माना, तो t लिख दिया। पहले पूरा फंक्शन किस में था, x में था, अब पूरा फंक्शन किस में हो गया, t में हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा करके ये dy हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन लगा करके इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t और dt लिख सकते हैं। अब देखो इसका हम लोग देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, कभी 3 नंबर कभी 5 नंबर ऐसे बनते हैं, और 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। और इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो dy का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास y हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा y इक्वल टू, देखो हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x और प्लस का c होता है। c एक क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम लोग जिस कांस्टेंट को हम लोग अपने मन से लगाते हैं उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। इतना आप जान लो, इसको आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो जब 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो लिखा log t और यहाँ से लिख देंगे प्लस का c एक कांस्टेंट। अब यहाँ से एक काम और करना है जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमें इस t के प्लेस पे t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो हम लोगों ने लेट किया हुआ था, माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हमने t माना था, तो t के प्लेस पे इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद जो फाइनल आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो t के प्लेस पे हम रखेंगे वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस का c लगा देंगे। ये जो वैल्यू आई है ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको मैंने बेसिक से समझाया, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर और 3 नंबर में पूछा गया है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं बना है आपके बोर्ड एग्जाम में क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। हमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx बराबर दिया गया है। अब हमें करना क्या है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन का मेथड ही यही होता है कि जितने y वाले फंक्शन है उसको dy के साथ कर दीजिए और जितने x वाले फंक्शन उसको dx के साथ कर दीजिए। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करिए, जो इक्वेशन आपको मिलती है वही आपका उसको मतलब क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। अब देखिए इसमें हमें दिया क्या गया, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास dy/dx इक्वल टू दिया गया है 1 + x²
1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, जो जिसमें y है उसको dy के साथ और जिसमें x है उसको dx के साथ कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले में क्या है, y है और इस वाले में x है। तो इसमें जो y है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, dy के साथ करेंगे। इधर ये मल्टीप्लाई में dy के पास लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखेंगे dy अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लेकर आए हैं तो ये इसके डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये देखो डी यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये x का फंक्शन है यानी कि इसको dx के साथ होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx देखो इधर डिवाइड में है, इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स आपका एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर dx आपका डिवाइड में है, इधर लेकर जाओगे तो इसके मल्टीप्लाई dx हो जाएगा। यहां से देखोगे अब क्या हुआ, हमारे पास जो जिस फंक्शन में y है, y वाला फंक्शन dy के साथ हो गया और x वाला फंक्शन dx के साथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा करके सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो टर्म दिख रहे हैं हमारे पास। dx का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर ब्रैकेट के अंदर तो एक बार 1 से भी होगा, एक बार एक्स स्क्वायर से भी होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन बन गए। पहला तो यहाँ पर बन गया 1 dx, दोनों फंक्शन, जब दो फंक्शन बन गए तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ठीक, उसके बाद लिखा प्लस, इंटीग्रेशन का फिर साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ से लिखेंगे dx। मैंने किया क्या, dx का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर तो एक बार 1 से हुआ तो dx, एक बार एक्स स्क्वायर से हुआ तो एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इन दोनों को क्या किया मैंने, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब हम लोग इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ वाला इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है। इसका देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास, देखो अगर आपको नहीं मालूम कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन लगा करके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और हमारे पास dx हो, इस तरीके का होता है, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। जिसको नहीं मालूम है तो साइड में नोट कर लेना। फार्मूले पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊँगा। आपके सीनियर को भी बताया था तो आपको भी बताऊँगा। पुरानी वीडियो पढ़िए, आप जा करके चाहे तो देख सकते हैं, वरना जब तक वीडियो नहीं आ रही तब तक आप ऐसे साइड में ज़रूर से नोट करा करिए, जिससे कि आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक, अब देखिए जब हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो हमारे पास tan इनवर्स होता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई है, सिर्फ x के प्लेस पे y है और dx के प्लेस पे dy है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पर x होता था तो x बनता था, अब यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर y है तो tan इनवर्स y बन जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जब हम 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, dx है, इसका मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है, बेसिक आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हम लोग करते क्या है, पावर में एक ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो पावर बनती है उसको उसके क्या करते हैं, बट्टे में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पावर में x की पावर में 2 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो x की पावर में क्या हो जाएगा 3। अब ये जो पावर बनी है ना इसको इसके बट्टे में 3 कर देंगे और जैसे ही देखो आप इंटीग्रेशन का साइन हट जाए, जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में यही करना है, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है एक कांस्टेंट लगता है c, जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। अब आप इसको चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ से देखो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसको देखो ये है tan इनवर्स, इसको इधर लेकर जाओगे तो tan, यहाँ पर ये x से मल्टीप्लाई होकर के पहले तो tan x हो जाएगा, फिर उसके बाद ये tan इधर देखो, ये मान लो ब्रैकेट लगा हुआ है, tan को इधर भेजोगे तो एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे भी होगा ना, तो इससे भी कर देंगे हम लोग और कांस्टेंट से नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ से देखो tan इनवर्स था, इधर भेजा तो tan x से मल्टीप्लाई होकर के tan x हो गया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे प्लस, अब इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, tan को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा tan और ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर tan का मल्टीप्लाई x क्यूब अपॉन 3 से हुआ तो tan x क्यूब अपॉन 3 हो गया और यहाँ पर एक कांस्टेंट जो था प्लस का c एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब ये जो आया ये रिजल्ट हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। क्या मेथड होता है कि आपको x वाले फंक्शन को dx के साथ करना है और y वाले फंक्शन को dy के साथ करना है, देन उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है। y इक्वल टू एक इक्वेशन आएगी, वही आपका
क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का भी बना है, 3 नंबर में भी बना है, वो सेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 7 सेट बनते हैं, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखो बनेगा तो 2 या 3 नंबर का ही, ऐसे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में नहीं बनते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए 5 नंबर में नहीं बनेगा, 8 नंबर में नहीं बनेगा। जब भी बनेगा 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के बनते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए ये 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में बना भी है क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 से ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है का व्यापक हल, हमें यही करना है कि व्यापक हल इसका निकालना है। तो देखो सिंपली हमारे पास ये देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले तो हमें इसे सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे कि x वाले जितने भी फंक्शन है उसको dx के साथ, और जो y वाले फंक्शन है उसको dy के साथ करना पड़ेगा। पहला काम हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोग एक साइड में नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है e की पावर x, और हमारे पास क्या दे रखा है tan y, और दे रखा है dy, माफ़ कीजिएगा dx दे रखा है, प्लस 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ से हमारे पास सेक स्क्वायर y, और dy इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस वाले इक्वेशन को हम लोग यहीं पर रहने देंगे, इतने पोर्शन को हम लोग इधर ही रखते हैं, और इस वाले पोर्शन को e की पावर x tan y dy को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। पहले ये क्या है, इस साइड में इधर ये पॉजिटिव में है, उधर लेकर जाएंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy लिख दिया, इक्वल टू जब हम इस पूरे फंक्शन को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का e की पावर x tan y dx हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ से जिसमें जो फंक्शन y वाला है उसको dy के साथ करेंगे, और जो x वाला है उसको dx के साथ करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखोगे इसमें इस पूरे फंक्शन में क्या, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है इसमें क्या है, x है, तो यानी कि ये dx के साथ होना चाहिए। इसका मतलब ये जो इधर है इसको इधर होना चाहिए, क्योंकि dx इधर है। अब यहाँ पर देखोगे tan y है, तो इसको किसके साथ होना चाहिए, dy के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे और tan y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। इतना काम करना है। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास देखो सेक स्क्वायर y dy है। अब यहाँ पर tan y को हम लोग dy के साथ करेंगे, तो tan y इधर मल्टीप्लाई में इधर लेकर आने पर ये tan y हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, जब tan y इधर आ गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा e की पावर x बच गया, और यहाँ से dx बच गया। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने 1 माइनस e की पावर x है, इसको इधर देखो मल्टीप्लाई में इधर लेकर आएंगे dx के पास, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। कैसे कि dy जो x वाले फंक्शन है उसको dx के साथ कर लिया यहाँ पर देखो, और जो y वाले फंक्शन है उसको dy के साथ कर दिया। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा फंक्शन किसके साथ रहेगा, और आप x वाले फंक्शन को dx के साथ और y वाले फंक्शन को dy के साथ करने के बाद आप करोगे इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाने पर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y dy, अपॉन में हम लोग लिख देंगे tan y इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाने पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस e की पावर x dx, और अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर x। अब यहाँ से देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही लेट करेंगे जैसे हम लोग माना करते थे, उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो tan y है इसको हम लोग t मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे माना tan y को हम लोगों ने क्या मान लिया, tan y इक्वल टू हमने t मान लिया। अब मैंने आपको बताया जिस भी फंक्शन को आप t मानते हो उसका क्या करते हो आप, डिफरेंशिएशन। तो tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y हो जाएगा, सेक स्क्वायर y हो जाएगा और dy कर देंगे, क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और इधर साइड t का करोगे तो dt हो जाएगा।
तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के प्लेस पे हम लोग डी टी लिख सकते हो। डी टी अपॉन टेन वाई को हम लोगों ने टी माना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको टी लेट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। अब यहाँ पर हम लोग किसको मानेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दिख रही है 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स को हम लोग यहाँ पर टी मान लेंगे। अब टी जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन 1 का नहीं करेंगे, 1 क्योंकि क्या है, 1 में कोई एक्स का फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो 1 क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग ना तो इंटीग्रेशन करते हैं ना तो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट वैल्यू का, जब भी आप कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यानी कि 1 क्या हो गया आपका, 0 डिफरेंशिएशन करने पर। अब हमारे पास बचा माइनस ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वही होता है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब टी का करने पर हमारे पास डी टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हो। तो लिखा डी टी अपॉन नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम लोगों ने टी माना है, 1 माइनस ई की पावर एक्स को हमने टी माना, तो टी लिख दिया। अब यहाँ से आप देखोगे कि दोनों का इंटीग्रेशन करने पर देखो ये 1 अपॉन टी डी टी, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, लॉग टी आता है, तो लिख दिया हमने लॉग टी इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है 1 अपॉन टी डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। अब देखो जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन का साइन हट गया। अब जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट सी लगाते हैं, लेकिन जब भी आपका ऐसा केस बनता है कोई भी जिसमें आपका दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग हो और राइट हैंड साइड में भी लॉग हो, तो जब हम कांस्टेंट लिखते हैं ना, कांस्टेंट में भी हम लोग लॉग लगा करके लॉग सी लिख देंगे। ये मेथड होता है। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी आगे आपको समझ में आएगा क्या करना है। इंटीग्रेशन का साइन हटता है, कांस्टेंट सी लगाते हैं, लेकिन उस केस में जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग हो और राइट हैंड साइड में भी लॉग हो, तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट में भी लॉग लगा करके लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग करने क्या वाले हैं, टी की वैल्यू रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए टी की वैल्यू ये रखेंगे और राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू है इसके लिए टी की वैल्यू ये रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे लॉग टी के प्लेस पे हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोगों को टी की वैल्यू रखनी है tan y, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे tan y इक्वल टू, यहाँ से लिखा log राइट हैंड साइड के लिए टी की वैल्यू हमें ये रखनी है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 माइनस ई की पावर x, क्योंकि हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया और ये राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्लस का log c लिख दिया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे log tan y इक्वल टू, अब देखो हम सभी जानते हैं कि log, अगर मान लो आप इसको x मान लो, इस पूरे को आप क्या मान लो, x मान लो और इसको y मान लो, हम सभी जानते हैं log x प्लस log y की वैल्यू क्या होती है, log x इंटू वाई, यानी कि प्लस में है तो log एक बार लिख करके यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे कि अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद हो जाए। हम सभी जानते हैं कि log x प्लस log y इक्वल टू क्या होता है, log x इंटू वाई। ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, मुझे मालूम है कि आपको इतना तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप साइड में नोट कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक, तो यहाँ से इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं log और इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, क्या 1 माइनस ई की पावर x इंटू सी कर दिया। अब यहाँ से आप देखोगे log दोनों साइड से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। ठीक, कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया tan y इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस ई की पावर x और इंटू में c। ये जो आया ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इस पर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाना। जितने भी क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढेरों सारे करेंगे जिससे कि हमारी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए कि आपको इंटीग्रेशन 0 टू पाई x
टेन एक्स सेक एक्स, यहाँ पे अपॉन में सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास इक्वल टू के पाई स्क्वायर अपॉन 4 हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो सिंपली जैसे जैसे बताता चल रहा हूँ वैसे वैसे नोट करिए, समझिए एक एक लाइन को। उसके बाद वीडियो जैसे ही खत्म होगी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, 1 से 2 बार खुद से भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या करेंगे, आई से मान लेंगे। आई क्या होता है, आई से हमारा होता है इंटीग्रेशन, इसलिए इस पूरे फंक्शन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं और इसको आई के बराबर मान ले रहे हैं क्योंकि आई से हमारा होता है इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू को हम लोग ए टू जेड लिखते हैं और हमारे पास है सेक एक्स प्लस कॉस एक्स और dx क्यों, क्योंकि हम इसको x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। क्यों, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे क्यों मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया हुआ है। ठीक, अब जितना जैसे ही आप इतना कर लेंगे, अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें आपको लिमिट 0 to पाई हो, 0 to π/2 हो, सिद्ध करने को कुछ दिया गया हो, तो उसमें आप करेंगे क्या, ये एक प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ध्यान से नोट करना। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास लिमिट 0 to a है, लिमिट 0 to पाई है यहाँ पर, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई, और आपके पास फंक्शन है fx और यहाँ पर लगा दिया dx, इस तरीके से है। देखो ये हो गया पूरा, ये क्या हो गया, ये आपका पूरा फंक्शन हो गया और ये dx है और 0 to पाई है, यानी कि 0 to a की वैल्यू क्या है, पाई है। मैंने क्या बताया, अगर आपके पास लिमिट 0 to a फंक्शन और dx है तो आप क्या करेंगे, लिमिट को सेम रखेंगे, 0 to a ही रहेगी लिमिट, लेकिन f भी देखिए आपका सेम रहेगा, लेकिन ये x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस x हो जाएगा। अपर लिमिट आपके पास क्या है, a माइनस x। यहां पर आप देखेंगे अपर लिमिट क्या है, पाई, तो यहां पर आपके पास देखो x के प्लेस पे हमने a माइनस एक्स रखा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स करेंगे और dx कर देंगे। इतना सा बात अगर आप पकड़ लिए ना तो समझ लो क्वेश्चन का 80% बात आपको समझ में आ गया है। ठीक, ये पॉइंट जरूर से नोट करना, आप जहां भी क्वेश्चन नोट कर रहे हो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया आपको, x के प्लेस पे a माइनस एक्स करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, पाई, तो x के प्लेस पे हम लोग x इक्वल टू जहाँ जहाँ x है x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस एक्स। a माइनस एक्स करते हैं x के प्लेस पे ना, देखो x के प्लेस पे हमें a माइनस एक्स करना होता है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, 0 to पाई है, यानी कि a की वैल्यू पाई दिख रही है, तो x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ इस पूरे फंक्शन में आपको x दिख रहा है ना, x के प्लेस पे हम लोग पाई माइनस एक्स कर देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ लिमिट लिखेंगे 0 to पाई और x यहाँ पर पहले ही दिख रहा है तो x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास 10x, x के प्लेस पे हम लोग फिर से लिखेंगे पाई माइनस एक्स कर देंगे। अपॉन में हमारे पास है सेक x, तो यहाँ पर लिखा सेक, उसके बाद x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स कर दिया और यहाँ पर हम लोग लिख दिया dx हम लोग सेम लिखते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to यहाँ पर पाई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे माइनस tan थीटा होती है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का tan x, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे tan पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस का tan x हो जाएगा। अपॉन सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है, तो सेक x हो जाएगा माइनस का। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, तो माइनस का कॉस x हो जाएगा और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग i इक्वल टू यहाँ से लिमिट आपकी 0 to पाई सेम रहेगी। अब यहाँ पे माइनस को आप बाहर करिए, तो माइनस आपका यहाँ से देखिए सबसे पहले तो माइनस आपका यहाँ पे बाहर आएगा और लिखेंगे पाई माइनस एक्स और ये 10 आपका क्या हो जाएगा, tan x प्लस में हो जाएगा और अपॉन में क्या है, यहाँ से आप माइनस को क्या करिए, कॉमन करिए। जब आप माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सेक x और प्लस का cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से लिख देंगे dx। अब आप यहाँ से देख रहे हैं माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बच के, यहाँ से आपके पास आ रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, आपका लिमिट सेम रहेगा और यहाँ से बचा क्या आपके पास, पाई माइनस एक्स tan x
और अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में आपके पास बच गया सेक एक्स और प्लस का कॉस एक्स बच गया। ठीक, ये बच गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें करना क्या है, इतना काम करने के बाद आपको देखिए इस फॉर्म में जैसे ही आप सिमिलर इसके बना लेते हैं, यहीं पर आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लेट कर लेनी है। अब यहाँ से आप करने क्या वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो, एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर आइए ऐड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड करेंगे। यहाँ पर भी देखिए आई है, यहाँ पर भी आई है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो दोनों आई प्लस आई कितना हो जाएगा आपके पास, 2i हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 2i लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों की लिमिट क्या है, सेम है। यहाँ पर भी लिमिट आपकी 0 to पाई है, यहाँ पर भी लिमिट आपकी 0 to पाई है। तो लिमिट को हम एक ही बार लिखेंगे 0 to पाई। अब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जो हर है वो क्या है, दोनों का सेम है। तो यहाँ से देखेंगे आप सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इसमें भी है और सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इसमें भी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू जुड़ेगी। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 10x का मल्टीप्लाई इसमें पहले करते हैं। तो 10x का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे पाई 10x, ठीक, उसके बाद माइनस का x 10x हो जाएगा। ठीक, ये कर दिया। और क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो प्लस का लिखेंगे x 10x, ठीक, लिखा x 10x। और देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसको हम एक ही बार, इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी सेम है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे सेक x प्लस कॉस x और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सेक यहाँ पे x 10x और यहाँ पर भी x 10x, यहाँ पर माइनस में है x 10x और यहाँ पर प्लस में है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या, 2i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, बचा क्या, यहाँ से हमारे पास बचा पाई 10x और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, अपॉन में हमारे पास आ गया सेक एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ से लिख देंगे dx। इतनी चीज़ें हमें हमारे पास आ गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं कि पाई आपका क्या दिख रहा है, पाई कांस्टेंट दिख रहा है। जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। उस कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, आप सभी को मालूम ही होगा। तो यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं, कांस्टेंट, ये पाई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू, इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे पाई को, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, लिमिट 0 to पाई सेम रहेगी। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा 10x, अपॉन में बचेगा हमारे पास सेक x और प्लस का कॉस x और dx। इतनी चीज़ें हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचेंगी। अब इतनी ही चीज़ों का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़े फोड़ेंगे। कैसे, 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। तो इसी तरीके से ब्रेक करना है। तो लिखा 2i इक्वल टू पाई, लिमिट हमारे पास 0 to पाई रहेगी। अब यहाँ से देखिए हम लोग 10x को ब्रेक करेंगे साइन x अपॉन कॉस x में, ये कर दिया। फिर अपॉन में देखो सेक x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके सेक x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x। तो लिखा 1 अपॉन कॉस x और प्लस का यहाँ से हम लोग लिख देंगे कॉस x। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाए, कॉस में बन जाए। ठीक, ये भी कॉस हो गया, ये भी कॉस हो गया। ठीक, और इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पर dx। अब हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी काम है, आपको आता ही होगा, आप शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक, 2i इक्वल टू पाई। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट 0 to पाई, यहाँ से हमारे पास क्या है, साइन x है, अपॉन में कॉस x है और अपॉन में क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, कॉस x का मल्टीप्लाई कॉस x से होगा। तो यहाँ से हमारे पास पहले लिखेंगे 1 प्लस कॉस x का मल्टीप्लाई कॉस x, तो कॉस स्क्वायर x हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास कॉस x एज इट इज रहेगा और यहाँ से लगा देंगे dx। लिमिट थोड़ी सी बड़ी कर लीजिएगा आप। ठीक,
इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि cos x से cos x हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है 2i इक्वल टू पाई। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपके पूरे पेपर का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला, 8 नंबर से बड़ा आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 8 नंबर मैक्सिमम नंबर होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको पता ही होगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इतना तो डिजर्व करता है ये, ठीक है, कि थोड़ा सा ये अब बड़ा हो सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि इसको प्रैक्टिस ज़रूर से करके जाना है, वरना आप भूल जाएंगे। वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख के जाओगे तो भी भूल जाओगे, जब तक आप पेन उठा करके खुद से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। तो प्रैक्टिस कर ज़रूर से करना है, ठीक। अब देखो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन में हमारे पास 0 टू पाई, यहाँ पर हमारे पास बचा साइन एक्स, और अपॉन में हमारे पास बच गया 1 प्लस हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बच गया dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं हम। क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो स्क्वायर को छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स को क्या करेंगे, t मान लेंगे। t मान लो, q मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने लिखा माना cos x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक। ये रफली वर्क होगा। अभी यहाँ जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ये रफली वर्क होगा, आप साइड में कर सकते हो या फिर आप पेपर के एंड में जो रफ वर्क दिया जाता है वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक। बगल में दिखा दोगे तो ज़्यादा एग्जामिनर खुश होगा कि बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स तो देगा। 8 नंबर में से आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। तो देखो cos x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन। जिस भी फंक्शन को आप t मानते हो उसका डिफरेंशिएशन करते हो। तो देखो डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं dx, और t का करने पर dt हो जाता है। माइनस को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी साइन x dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का dt मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो साइन x dx की वैल्यू हमें माइनस का dt मिली, और 1 प्लस कॉस x को हमने t माना तो कॉस स्क्वायर x है, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई, और लिमिट हमारे पास 0 टू पाई रहेगी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखिए लिमिट अभी नहीं लिखनी है, लिमिट अभी नहीं लिखनी है, ध्यान दीजिएगा कि लिमिट हमें यहाँ पर अभी नहीं लगानी है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ से हमने साइन एक्स dx, देखो साइन एक्स dx को हमने dt बनाया तो हमारे पास dt आ गया, और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t माना तो कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि t का स्क्वायर। अब लिमिट हमने क्यों नहीं लगाया, लिमिट यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपका पूरा फंक्शन x में था, देखो जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप x है तो यहाँ पर dx लगा हुआ है। अब यहाँ पर सारा फंक्शन t में हो गया, तो ये जो लिमिट आपको दिख रही है ना, ये x के अकॉर्डिंग लिमिट है। अब यहाँ पर हमने सारे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट को भी हम लोग t के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना है, करेंगे बहुत ईजी है। सिंपली आपको करना क्या है, एक बार x इक्वल टू लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट क्या है, 0। अब x इक्वल टू यहाँ पर आप लोअर लिमिट रख दो, cos x है ना, तो cos 0 लिख दो। cos 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू t है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो t इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि आपके पास लोअर लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट आपके पास आ गई 1। यहाँ से आप लिखोगे लोअर लिमिट आपके पास क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई 1। अब आप देखोगे, अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट है पाई, तो x के प्लेस पे आप क्या कर दो, पाई कर दो। x के प्लेस पे यहाँ पाई रखो, तो यहाँ से लिखोगे cos पाई इक्वल टू t। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है, तो t इक्वल टू आपके पास माइनस का 1, ये आपके पास अपर लिमिट की वैल्यू आ गई। तो अपर लिमिट आप यहाँ पर रखोगे माइनस का 1, लोअर लिमिट 1 आ गई, अपर लिमिट -1 आ गई। इसको सफाई से थोड़ा क्लियर नोट करना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2i इक्वल टू, अब हमारे पास लिमिट भी चेंज हो गई, पूरा फंक्शन t में भी हो गया। अब हम इसका ईजिली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो हम सभी जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन, अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका हमें क्या करना है, dx है। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो जो कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x आता है इसका इंटीग्रेशन करने पर, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास देखो 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस को बाहर कर लो पहले, तो माइनस को बाहर किया, पाई पहले से था, माइनस का पाई हो गया। अब यहाँ पर देखो ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास dx के प्लेस पे dt है, तो यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बनेगा tan इनवर्स x में जब फंक्शन होता है तो tan इनवर्स x लिखते हैं, t में फंक्शन है तो tan इनवर्स t हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास है 1
लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है -1। अब हमें क्या करना है, एक बार टी के प्लेस पे अपर लिमिट कर देना है और एक बार टी के प्लेस पे माइनस करके लोअर लिमिट कर देना है। ठीक, तो 2i इक्वल टू लिखेंगे माइनस का पाई। अब आपको क्या करना है, एक बार टी के प्लेस पे अपर लिमिट, तो यहाँ से लिखा tan इनवर्स, टी के प्लेस पे अपर लिमिट है -1, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, tan इनवर्स लोअर लिमिट है आपके पास 1, तो 1 कर दिया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 2i इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में π²/4। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से लिखा माइनस का पाई। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखो, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये वाला माइनस क्या होगा, ये वाला यहाँ से जब हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से देखो हम दो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो कॉमन करके जब बाहर आएगा तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास देखो ये बच जाएगा 1, जब हमने माइनस को कॉमन करके बाहर कर दिया तो ये 1 बच गया। अब 1 किसकी होती है, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 यानी कि 45 की। अब आपके पास जब भी आपके पास इस तरीके से हो, tan इनवर्स x हो, tan इनवर्स हो और tan इनवर्स π/4 हो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचेगा π/4। और यहाँ पर भी आपका देखिए प्लस हो गया, क्योंकि माइनस को हमने क्या किया, दोनों माइनस को हमने कॉमन करके बाहर किया तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी π/4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 यानी कि 45 अंश का मान होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ से देखिए हमारे पास π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 2π/4, 2π यानी कि एक बार ये एक बार ये है तो 2 बार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, π² पाई इंटू पाई² अपॉन 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आ गया। अब यहाँ से एक लाइन और बची हुई है, उसको देख लीजिए। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग 2 को इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो i इक्वल टू π² और अपॉन में 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होने होगा, तो यहाँ से 2 पहले से है, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इजी है, बस ध्यान से करने की ज़रूरत है आपको करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रूफ करना था। क्वेश्चन में फिर से चलोगे आगे तो ये देखो हमारे पास यही हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी कि π²/4 हमें ले आकर के दिखाना था। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा स्टेप को फॉलो करते हुए i इक्वल टू आई लेकर के चले थे हम लोग किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, और प्रूफ कर दिया हमने π²/4। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, आप इसको ज़रूर से तैयार कर लेना। 1-2 बार वीडियो को देखो, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखोगे खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा, और खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छी पकड़ बन जाएगी आपकी इस क्वेश्चन पे, आप इजीली जा करके अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले बोला क्या गया है, इसमें हमें सिद्ध करना है, ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया, इसके बराबर में k² 3y + k हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो चैप्टर भी जा करके पढ़ सकते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब माफ कीजिएगा, डिफरेंशिएशन नहीं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 दोनों पढ़ना, समझ में आएगा। दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले सिद्ध करने को क्या कहा गया है, हमें प्रूफ करने को कहा गया है कि k² 3y + k। तो हम क्या करेंगे, आंसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, 3y + k इतना प्रूफ करेंगे, फिर k² बाद में आएगा। पहले काम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3, यानी कि ये है R1, ये है R2, ये है R3। रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट पता है ना, अगर आप ये चैप्टर का थोड़ा सा भी बेसिक जानते होगे तो भी समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पर ये होता है पहली रो, ये होती है दूसरी रो, ये होती है तीसरी रो। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो अगर तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखो पहली रो के पहले एलिमेंट को देखो, हमारे पास क्या है, y + k है। ठीक, इसमें हम दूसरी रो जोड़ रहे हैं तो इसमें प्लस का y फिर करेंगे, फिर इसमें हम एक रो और जोड़ रहे हैं तो फिर प्लस का y करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो y + y + y कितना हो जाएगा, 3y
और प्लस का के है हमारे पास, तो प्लस का के। पहला टर्म तो हमें यही चाहिए, यही तो हमें प्रूफ करना है ना, तो पहला टर्म हम इसको ही ले आकर दिखाते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं, हम ऑपरेशन लगवाएंगे। यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर। R1 इज रिप्लेस बाई, इस वाले रो के प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करते हैं। तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखिए, इसको ये देखो, इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या आया 3y और प्लस का k आ गया। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको देखो ऐसे जोड़ रहे हैं ना, तो ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा। अब इसी तरीके से इसको तो देखो y प्लस वाई 2y और एक y इधर है 3y प्लस का k, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 3y और प्लस का k आ जाएगा। अब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो y प्लस वाई देखो कितनी बार, 3 बार, तो 3y और प्लस का k, ये कर दिया। तो देखो हम लोग R1 पर ऑपरेशन लगाए ना, R1 के प्लेस पे हमने इन तीनों को जोड़कर ऐसे रख दिया। बाकी हम R2 दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो को एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो गया y और ये y प्लस k और ये y और ये y और ये y प्लस के, हमने R2 और R3 को एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे पहली वाली रो में R1 में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3y प्लस के, सब में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम कॉमन दिख रहा है तो इसको हम डिटरमिनेंट के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग 3y और प्लस के k को हम लोग डिटरमिनेंट के बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। पहली वाली सारी रो में क्या हो गया, हमारे पास 1 बच गया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो में कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो मैंने, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। सही तरीका ये होता है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो बना लीजिए। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो पहली वाली रो है ना, ये पहली वाली रो में इसको और इसको मैं ज़ीरो बनाऊंगा तो इसको एक्सपेंड करना यानी कि इसका प्रसार करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर C1 में से C2 को माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा इसके प्लेस पे। फिर C2 - C3 कर देंगे तो ये माइनस ये हमारे पास फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 ऑपरेशन लगाएंगे। पहला हमें यहाँ पर 0 बनाना ना, तो ये है C1 के प्लेस पे अगर हमें 0 बनाना है तो लिखना है C1 की वैल्यू है ये, माइनस कर देंगे C2 की वैल्यू है क्या है, C1 की वैल्यू भी 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो हम लोग लगाएंगे, हमें यहाँ पर 0 बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, C2 पर 0 बनाना है ना, तो C2 पर ऑपरेशन लगाएंगे और लिखेंगे C2 - C3, ये माइनस ये। अब ऑपरेशन लगाओ, देखो कैसे 0 बनेगा, हमारे पास लिखा 3y और प्लस का k। अब यहाँ से हम लोग 0 बनाएंगे ना, तो 0 कैसे बनेगा, देखो C1 - C2 करना, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले तो देखो C1 की वैल्यू क्या है, y। अब इसमें माइनस करना है हमें क्या, C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y प्लस k। पहले तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ से y - y और माइनस का k हो जाएगा हमारे पास। तो देखो ये प्लस y, ये माइनस y कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आया क्या, माइनस का k, सिर्फ और सिर्फ इसके प्लेस पे माइनस k बचा। अब उसी तरीके से ये माइनस ये, तो देखो y C1 की वैल्यू है ये है C2 की वैल्यू, तो ये हमारे पास C1 की वैल्यू भी y है, C2 की वैल्यू भी y है, तो C1 - C2 यानी कि y - y हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने C1 वाला ऑपरेशन यहाँ पर लगा करके कंप्लीट कर दिया। अब हम C2 वाले की बात करेंगे, तो देखो ये है C2, ये है C3, हमें C2 के प्लेस पे करना है C2 - C3, तो ये माइनस ये करेंगे तो सबसे पहले तो 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से हमें करना है y प्लस k माइनस का y, तो हमारे पास ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का k आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, y और माइनस का y प्लस k। अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई करिए, y - y और माइनस का k, तो k y से y कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ गया, माइनस का k। अब देखो भैया हमने C3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो C3 जैसा है उसको बिना छेड़े छाड़े एज इट इज इसको लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहली वाली रो में 2 0 बन गया, तो अब हम लोग इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो देखो
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जब भी डिटरमिनेंट को लेते हैं डिटरमिनेंट को हम लोग डेल से दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, नहीं मालूम है तो जान लो कि डिटरमिनेंट को हम लोग डेल से ऐसे दिखा सकते हैं। तो डेल इक्वल टू हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, तो लिखा 3y और प्लस का k। अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो अगर आप 0 को लेते हो ना, सपोज आपने 0 को लिया तो 0 आप तो लिखोगे, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में लिखाता क्या है, पहले आपने इस 0 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे। अब ये जो 4 डिजिट बच रहे हैं ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 0 पहले आपने लिख दिया, उसके बाद इन 4 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, दुनिया का कोई भी नंबर या कुछ भी ले आओगे। आगे अगर 0 मल्टीप्लाई में बैठा हुआ तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये वाले की बात ही हम लोग नहीं करेंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब इसको भी लोगे, सेम वही केस आएगा। आप लिखोगे 0, फिर ब्रैकेट बनाओगे। जब ये वाला 0 लोगे तो ये वाली उसके सामने की ठीक कॉलम ले लीजिए और उसके सामने की रो ले लीजिए, उसको छुपा दीजिए। बाकी के जो 4 डिजिट बच रहे हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी लाइए, तो ये वाले 0 और ये वाला 0 पूरा 0 हो जा रहा है। बात करेंगे 1 की, तो जैसे 1 लिखा। अब जब 1 को ले रहे हैं तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस के का मल्टीप्लाई माइनस के से करने पर हमारे पास क्या आएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं माइनस 0 का मल्टीप्लाई आप माइनस के से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब देखो हम लोग के पास डेल इक्वल टू क्या आ गया, डेल इक्वल टू हमारे पास आ गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर बचा, तो के स्क्वायर 3y और प्लस का k आ गया। अब यही चीज़ है, हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से दिखा दूं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने के स्क्वायर 3y और प्लस का k हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। पहले हमने इतना प्रूफ किया, फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया तो के स्क्वायर भी आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आपके बोर्ड एग्जाम में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, हो सकता है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो डिटरमिनेंट से था। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये आपके मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 से। पहला क्वेश्चन जो कराया वो चैप्टर नंबर 4 का था। ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है। मैंने आपको बताया ना, चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दोनों ही चैप्टर पढ़ा रखा है, एक बार जाकर के जरूर चेक करना, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो हम हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पर ही नहीं टारगेट करेंगे। छोटे छोटे नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके बोनस पॉइंट होते हैं, उसको स्किप करोगे तब तो थोड़ी परसेंटेज बनेगा। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम समय आपका लेते हैं और अच्छी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछा गया है, कई बार 2 नंबर में पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सरल करना है। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स जो दी गई है इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस थीटा यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर साइन थीटा बाहर है। सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इस वाली मैट्रिक्स में साइन थीटा का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम लोग मल्टीप्लाई करने का ही कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग करने के वाले हैं कॉस थीटा का मल्टीप्लाई। देखो जब भी कोई मैट्रिक्स के बाहर कोई भी आपका कॉन्स्टेंट हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये कॉस थीटा आपका मैट्रिक्स के बाहर है, तो यहाँ पे जब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई आप इस मैट्रिक्स में करेंगे तो इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस वाले कॉस थीटा से भी होगा, इस वाले साइन थीटा से भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। जितने एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में सबसे होता है, लेकिन ऐसा डिटरमिनेंट के केस में नहीं होता है। तो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से भी होगा, तो हो जाएगा आपका पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपका कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से भी होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपका कॉस थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से भी होगा, तो आप क्या लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे माइनस का साइन थीटा, अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा तो लिखा कॉस थीटा, फिर यही कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस कॉस थीटा से होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमने सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। बेसिक बनाते हुए चल रहा हूँ आपका, कि अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो बेसिक आपका क्लियर हो। ठीक, उसके बाद लिखा प्लस। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पहले साइन थीटा से होने के बाद। अब यहाँ पर देखो माइनस का क्या है, हमारे पास कॉस थीटा है,
इनटू में आपका क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखोगे आपके पास क्या है, कॉस थीटा। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर भी साइन थीटा है, साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स बन गई, एक मैट्रिक्स ये बन गई, एक मैट्रिक्स ये बन गई, लेकिन इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप ऐड करिए, जोड़िए। मैट्रिक्स को जोड़ना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सब कुछ सिखा रखा है मैंने। फिलहाल देखो कैसे जोड़ते हैं इसको हम लोग। यहाँ से देखो, ये देखो जब भी आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जोड़ते हो। जैसे इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है दूसरी वाली मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पर जो है उसको साथ में जोड़ दो। जैसे इस पोजीशन पर इस वाली मैट्रिक्स में कॉस स्क्वायर थीटा है, सेम इसी पोजीशन पर इस वाले मैट्रिक्स में साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को जोड़ देंगे तो लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जोड़ना है तो साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसको इसके साथ जोड़ना है तो यहाँ से आप लोग लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा, जोड़ना है लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो लिखा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब इस वाली पोजीशन पर इस वाली पोजीशन पर देखो, अब इसको सबसे पहले इसको इसके साथ जोड़ना है तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिया। अब इसमें प्लस करना है क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस वाले कॉस थीटा को इस वाले देखो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से ऐड करना है तो लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सभी को पता है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये दोनों देखोगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर प्लस में है वही वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, अपोजिट साइन है हमारे पास, कैंसिल हो जाएगी। सेम वही केस यहाँ पर भी बन रहा है, हमारे पास ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहले तो ये कैंसिल हुआ तो ये 0 बन गया, ये कैंसिल हुआ तो ये भी 0 बन गया और इसकी वैल्यू 1 होती है। हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स को जिसको मालूम है कमेंट करके बताओ। इसके डायगोनल पर आप देखोगे कि 1 है, बाकी सब 0 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन करके ही छोड़ता हूं जिससे कि आप लोग कमेंट करके बताना। छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूं, एकदम अच्छे से कमेंट करके बताना कि ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ रो जोड़ो और नंबर ऑफ कॉलम जोड़ो, इतना भी बता दिया। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है, कमेंट करके बताओ। जिसका भी कमेंट सही होता है उसको मैं इस तरीके से हार्ट दूंगा। ठीक, तो ये बता दो कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ से कंप्लीट। इसको हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करके दिखाना था, इसीलिए 2 नंबर और 1 नंबर में पूछा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आपके एक दूसरे चैप्टर से ही है। हर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है अलग अलग चैप्टर से होने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया। चैप्टर 4 और 3 से हमने कर ही लिया। अब ये जो चैप्टर मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर नंबर 5 आउटलाइन से लिया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और 5 नंबर और 3 नंबर में ऐसे ऐसे करके पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, लॉन्ग में ही बनेगा, जब भी बनेगा लॉन्ग इन द सेंस मतलब 8 नंबर में नहीं, 5 नंबर मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन को 5 नंबर की श्रेणी में ही रखा जाता है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है y इक्वल टू हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx निकालो। जब भी देखो आपको y इक्वल टू कुछ दिया गया है कोई इक्वेशन और बोला जा रहा है dy अपॉन dx निकालो, तो आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन ही करने को बोला जा रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, बेसिकली हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएशन यानी कि आउटलाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी ट्रिक लगानी पड़ती है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि y इक्वल टू क्या दे रखा है। y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है cos इनवर्स क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देंगे ना, दिए जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x आपको दिख रहा है ना, इसके x के प्लेस पे आप क्या करोगे, माना x इक्वल टू आप क्या मान लोगे, tan थीटा। ठीक, अब आपको ये सॉल्व करते करते पता चलेगा कि x इक्वल टू हम कुछ भी मान सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब ये पता कैसे चलेगा, आपको प्रैक्टिस, इसके लिए ज़्यादातर प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन जितने भी कराता चल रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि
कौन से क्वेश्चन के लिए हम लोग साइन लगाएंगे, कौन से क्वेश्चन के लिए कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा लेंगे। जब x इक्वल टू हमने टेन थीटा माना तो अगर हम लोग क्या करें थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टेन को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू है, बड़ी काम की है। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स हमने x इक्वल टू टेन थीटा माना तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसके प्लेस पे टेन थीटा रखेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x के प्लेस पे हमने टेन थीटा माना है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखो किसको किसको मालूम होगा कि ये फॉर्मूला किसका होता है। देखो जिसको भी नहीं मालूम है कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं एक बता रहा हूँ, 2 आपको कमेंट करना है, 2 में से कोई भी एक आ रहा है ना वो भी कमेंट करके बताना। फिलहाल देखो मैंने तीनों ही बता रखा है, दूसरी वीडियो में बता रखा है। फिलहाल देखो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला याद रखना जिसको नहीं मालूम है। कॉस 2 थीटा के बेसिक 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप 12th में आ गए हो ना तो आपके 12th पर ही बहुत सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। फिलहाल इस पूरे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू कॉस 2 थीटा। जब भी आपका देखो ऐसे कॉस इनवर्स में है और कॉस एक्स हो या फिर कॉस 2 थीटा हो, थीटा हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर कॉस से कॉस क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है आपका, कैंसिल आउट। ऐसे आप कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, सिर्फ और सिर्फ कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा हमारे पास। y इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। ठीक, अब 2 थीटा y इक्वल टू 2 थीटा बन गया तो थीटा की देखो जब हमने x इक्वल टू टेन थीटा बनाया था तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी, टेन इनवर्स x आई थी। y इक्वल टू लिखा 2 थीटा के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे टेन इनवर्स x रख देंगे। अब टेन इनवर्स x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी अगर आपको नहीं मालूम तो साइड में नोट कर लेना। तो यहाँ से देखो हमारे पास टेन इनवर्स का ये क्या होता है, ये हमारे पास टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन यानी कि टेन इनवर्स का अवकलन होता है। ये मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे पास टेन इनवर्स का जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो y का हम लोग करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 2 का नहीं करेंगे, 2 का आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। टेन इनवर्स x का करेंगे तो यही आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल आंसर है, आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो या फिर थोड़ा इसको इज्जत से लिखना चाहोगे, थोड़ा ढंग से लिखना चाहोगे तो लिखोगे dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखोगे, एग्जामिनर एक भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन नोट करना। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं अलग अलग चैप्टर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।